आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुप्रफास्ट में आपका स्वागत है। आप सुनिए खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी एवं धार जिले के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 812 और अब तक 39 की हुई मौत। बड़वा एवं सनावद में मौत के बाद आई पॉजिटिव रिपोर्ट। निमाड़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा और मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। पूरे निमाड़ में अभी तक 812 लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 39 तक पहुंच चुका है। खुशी की बात यह है कि अब तक 618 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन नए मरीजों का आना थम नहीं रहा है। कल खरगोन में 3 नए पॉजिटिव केस आए। उनमें एक बड़वा से महिला है जिसकी मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही 2 लोग खरगोन से संक्रमित है। सनावद में भी एक संदिग्ध की मौत हुई है। उसकी रिपोर्ट के बारे में अभी संशय बना हुआ है। जिले में चिंता की बात यह है कि बड़वा भी अब कोरोना के घेरे में आ चुका है। धार में 6 नए पॉजिटिव केस आए हैं। निमाड़ में ताजा अपडेट इस प्रकार है। खंडवा में 235 संक्रमित है और 12 लोगों की मौत हुई है। 193 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। बुरहानपुर में कोरोना पॉजिटिव 294 है। यहाँ सर्वाधिक 14 मौत हो चुकी है। साथ ही 190 लोग ठीक हुए हैं। खरगोन में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 122 हो चुकी है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 98 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। बड़वानी में अब तक 41 पॉजिटिव केस है। उनमें से 1 की मौत हुई है। कुल 32 लोग ठीक हुए हैं। धार में कल 6 नए केस आने के बाद कुल संक्रमित 120 हो चुके हैं। अब तक 3 की मौत और 105 लोग स्वस्थ हुए हैं। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुनगे, बड़वानी से नरेश रायक और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति की मौत, प्रशासन आया हरकत में, अभी रिपोर्ट आना बाकी। कोरोना वायरस को लेकर जिले में अभी भी स्थिति वही की वही बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के कोरोना संदिग्ध व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। परिवार द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मरीज की मौत के बाद सावधानी के रूप में प्रशासन हरकत में आया और आनंद फानंद में क्षेत्र में पहुंचकर मृतक व्यक्ति की हिस्ट्री जानने का प्रयास कर रहा है। कोरोना अभी भी अपना पीछा नहीं छोड़ रहा है। पहले एकता नगर की महिला, फिर भी मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति के बाद पानी की टंकी क्षेत्र में रहने वाले संदिग्ध व्यक्ति की मौत होने से सनावद में आशंका के बादल घिर चुके हैं। बता दें कि ये व्यक्ति से 4 दिन पूर्व इलाज के लिए इंदौर के निजी अस्पताल में भेजा गया था, जहां मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक का सैंपल मंगलवार को लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन मौत के समाचार आए। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए। सूचना के बाद तहसीलदार राहुल डावर, नायब तहसीलदार कृष्ण पटेल, डॉक्टर हंसा पाटीदार पानी की टंकी के क्षेत्र में पहुंचकर मृतक की हिस्ट्री जानने का प्रयास किया। सनावद के निजी अस्पताल में उपचार करने कंपाउंडर को भी गंभीर हालत में खरगोन रेफर किया गया। अब मृतक की रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि उनकी मौत कोरोना से हुई है या नहीं। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। पलसूद हत्याकांड के बाद एसपी ने थाना प्रभारी गिरीश करवेती को हटाया। अब श्री करण रावत होंगे पलसूद टीआई। पलसूद थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों भूलगांव में हुए हत्याकांड में लापरवाही बरतने पर एसपी डीआर तेनीवार द्वारा टीआई गिरीश करवेती को पलसूद थाने से हटाकर श्री करण रावत को पलसूद थाने पर पदस्थ कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पूर्व पलसूद थाना क्षेत्र के ग्राम भूलगांव में 4 आरोपियों ने मिलकर एक युवक की धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी। सूचना पर देर रात एसपी डीआर तेनीवार ने मौका मुआयना किया था। एसपी डीआर तेनीवार ने बताया, भूलगांव में हत्याकांड दिन में हुआ था विवाद, लेकिन थाना प्रभारी गिरीश करवेती द्वारा लापरवाही की गई। यदि थाना प्रभारी दिन की घटना को दृष्टिगत रखते हुए दिन में ही बीट प्रभारी को घटनास्थल पर भेज देते या स्वयं मामले को गंभीरता से लेते तो हत्या जैसा कृत्य नहीं होता। एसपी डीआर तेनीवार द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी गिरीश करवेती को पलसूद थाने से हटा दिया गया। अब पलसूद थाना प्रभारी होंगे करण रावत। बड़वानी से नरेश राय की रिपोर्ट। जिला बड़वानी में एक थाना है, थाना प्रभारी को चेंज किया गया। उस थाना प्रभारी पलसूद, थाना पलसूद में गांव है भूल गाँव, वहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 पार्टी के बीच में दोपहर को विवाद हुआ था। दोनों पक्षों ने थाना पलसूद में आकर रिपोर्ट की। इसके बाद 5 घंटे बाद एक पार्टी के आरोपी है गुमान सिंह, उसने साफ दरिया का मर्डर कर दिया है। इसमें प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी और बीट प्रभारी की जो है लापरवाही पाई गई है, क्योंकि दोपहर को झगड़ा हो गया है। अगर बीट प्रभारी या पुलिस स्टाफ उस गांव चले जाते तो हो सकता है कि विवाद टल सकता था। चूँकि झगड़ा होने के बाद दोबारा उसी पार्टी में पुनः विवाद हुआ और एक हत्या हुई है, इसलिए प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी जो है आर्थिक लापरवाही पाकर के उसको हटाया गया। उसके साथ में थाना प्रभारी निरीक्षक करण सिंह रावत को थाना प्रभारी बनाया गया।
धार में 64 दिन बाद खुलेंगे बाजार। कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश के साथ आदेश। जारी है कोरोना योद्धाओं के सम्मान का दौर। आखिर 64 दिन तक लॉकडाउन और कर्फ्यू झेल रहे धार में लोगों को आज से राहत मिलने जा रही है। जिला कलेक्टर ने बताया कि बाजार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि व्यापारी अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान खोल सकेंगे, लेकिन उन्हें भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन हर हालत में करना होगा। दुकानदार और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक रूप से थूकने पर 1000 रुपए जुर्माना होगा। दुपहिया वाहन पर 1 और 4 पहिया वाहन में 2 ही सवारी जा सकेंगे। वहीं कल सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल वर्मा, जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर संजय भंडारी ने टीम के साथ शहर के कंटेनमेंट एरिया का दौरा किया और वहां स्क्रीनिंग करने वाली टीम और कोरोना निवारण में उनके योगदान के लिए तालियां बजाकर स्वागत और सम्मानित किया गया। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। जैसे कि केंद्र शासन के और राज्य शासन के जो निर्देश है लॉकडाउन के संबंध में, उसी अनुसार हमने आज डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में भी ये निर्णय लिया है कि शाम की 7 बजे से सुबह की 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का प्रावधान किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति बाहर अनावश्यक घूम नहीं सकते और स्ट्रिक्टली इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे। साथ ही सुबह की 8 बजे से शाम की 5 बजे तक हम लगभग सभी दुकानें हम लोग खोलने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन आज हम लोग सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठक भी ले रहे हैं और ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हो या जो एसओपी केंद्र सरकार ने जारी किया उसको फॉलो करते हुए ये दुकान खुले रखेंगे और उसमें कोई उल्लंघन पाया जाता है तो हम उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई करेंगे। हम सब चाहते हैं कि ये सारे सावधानी अगर हम अच्छी तरह से फॉलो हो तो बिल्कुल ये केसेस पे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। निमाड़ में इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर परियोजना की नहरें बनी सुसाइड पॉइंट। आए दिन नहरें उगल रही है लाशें। कल भी एक मां और बेटी नहर में बही। शासन में इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध से नहरों का निर्माण, नर्मदा का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए किया गया है। किसानों को उसका फायदा भी हुआ है, लेकिन विगत कुछ सालों से ये नहरें लोगों के लिए सुसाइड पॉइंट भी बन चुकी है। बड़वाह, कसरावत, खरगोन शहरों के बीच बनी नहरों में अनेक बार लोगों के कूदकर आत्महत्या करने के समाचार अब आम बात हो चुकी है। अभी हाल ही में खरगोन जिले के कसरावत के पास लोहारी में सेंधवा में पदस्थ पुलिस जवान ने छलांग लगाकर खुदकुशी की, तो कल ही बेड़िया के अंबा में 28 वर्षीय एक महिला और बेटी नहर में बह गई, जिनका पता अभी तक नहीं चल पाया। बड़वाह में विगत सालों में आधा दर्जन लोग इन नहरों में आत्महत्या कर चुके हैं। कुछ लोग यहां आत्महत्या करते हैं तो कुछ लोगों की हत्या कर नहर में डालने की कोशिश भी की गई है। अनेक बार लोगों ने नहरों में वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी जान गंवाई है, लेकिन एनवीडीए एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा न तो इन नहरों की साफ सफाई पर ध्यान है और न सुरक्षा व्यवस्था पर। नहरों में काई जमने एवं गंदगी जमा होने से पानी के नीचे दलदल बन चुका है, जिससे नहर में गिरने के बाद लोगों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय प्रशासन और विभाग ने यदि नहरों पर सुरक्षा और साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया तो ये नहरें लाशें उगलती रहेंगी। कसरावत से राजू पटेल और बेड़िया से राजेंद्र नामदेव की रिपोर्ट। सनावद पुलिस ने किया खुलासा। मामूली विवाद में एक युवक ने दूसरे का गला काट कर की हत्या। मई माह में सनावद के शंकर मंदिर के पास पुलिस ने एक घायल व्यक्ति को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से लगातार पुलिस मृतक और उसके साथ हुई घटना के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। अब पुलिस ने मृतक के एक दोस्त को हिरासत में लेकर संदेह कत्ल का खुलासा किया। थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि जांच के बाद मृतक की पहचान दिलीप पिता गजेंद्र मोरे 20 वर्ष निवासी पिपलोदा थाना पंजाना जिला खंडवा के रूप में हुई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मृतक आखिरी बार उसी गांव के ड्राइवर संतोष एवं बाबूलाल के साथ देखा गया था। पुलिस ने बाबूलाल को पकड़कर पूछताछ की तो बताया कि घटना के दिन वह इंदौर ट्रक से माल खाली करने जा रहा था, तभी छेगांव माखन में मैंने दिलीप और संतोष को लिफ्ट दी, किंतु देशगांव में किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया तो सनावद में मैंने दोनों को ट्रक से उतरने को कहा। दिलीप ट्रक से उतरा तो संतोष ने दिलीप पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसका गला कट गया। मैंने संतोष को भी ट्रक से उतारा और इंदौर चला गया। अब पुलिस ने धारा 302, 201 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। 26 मई को पुलिस ने आरोपी संतोष को गिरफ्तार कर घटना के समय उपयोग किए गए कपड़े, चाकू घटनास्थल के पास झाड़ियों से जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। आरोपी ने अपना जुर्म हत्या करना कबूल किया है। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। कलेक्टर एवं एसपी ने किया कंटेनमेंट एरिया और क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण।
महेश्वर नगर में विगत 18 मई को एक ही परिवार के 8 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नगर के वृंदावन कॉलोनी को एवं सोमवार को 68 वर्षीय बुजुर्ग की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मोमिनपुरा क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। बुधवार को खरगोन कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड एवं एसपी सुनील कुमार पांडे ने महेश्वर पहुंचकर कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण किया। इसके बाद ढापला मार्ग पर पॉजिटिव मरीजों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण करते हुए कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाएं अच्छी है, यहां पर लगभग 400 मरीजों को रखा जा सकता है। वहीं एसडीएम आनंद सिंह राजावत को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार देवदत्त शर्मा, थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार, सीएमओ राजेंद्र कुमार मिश्रा, बीएमओ डॉक्टर विमल बंदावड़े सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस द्वारा कंटेनमेंट एरिया की 3 कैमरों से रखी जा रही है नजर। इसके साथ ही पुलिस जवानों द्वारा एरिया की लगातार निगरानी की जा रही है। दोनों वार्डों में नगरपालिका द्वारा घरों के बाहर नाजी निकलने की मुनादी भी करवाई गई। नागरिकों को आश्वस्त किया गया कि जरूरत पड़ने पर आवश्यक सामग्री की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। मनावर के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत और एक घायल। कल मनावर के निकट बालीपुर के पास लुनेरा के रास्ते पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना की सूचना वाहन 108 को प्राप्त हुई। घटनास्थल पर जब संजीवनी 108 पहुंची तो पता लगा कि एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, दूसरा घायल है। मृत व्यक्ति का नाम गब्बर पिता रमेश आवासिया, आयु 25 वर्ष, निवासी टेमरियापुरा तथा घायल व्यक्ति का नाम करण पिता मोतीलाल वास्केल, आयु 22 वर्ष, निवासी टेमरिया है। संजीवनी 108 की सहायता से पायलट करीम खान एवं एएमटी डॉक्टर चेतन भारंबे द्वारा दोनों को हॉस्पिटल लाया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों युवक चिखली में बेलदारी करते हैं। दोनों मजदूरी का भुगतान लेकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गया और यह हादसा हो गया। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। मेरा नाम चेतन भारंबे है। मुझे सूचना मिली कि बालीपुर गांव में एक्सीडेंट केस हुआ है। जहां पर हम स्पॉट पर पहुंचे तो वहां पर देखा एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था, उसे और एक घायल अवस्था में, जिसे हमने मनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती करा दिया गया। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में अन्याय का विरोध कर हक मांग रहे वर्करों को निजी कंपनी के इंजीनियर ने व्हाट्सएप ग्रुप पर दी धमकी। जैसा तुम बो रहे हो सुन लो, अब वैसा ही पाओगे। मुंदी स्थित सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में वेतन की मनमानी, कटौती और वेतन भुगतान को लंबित रखे जाने का विरोध कर रहे लोकल वर्करों को अब निजी कंपनी के एक इंजीनियर की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है। इंजीनियर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखी गई धमकी वायरल हो रही है। इसमें इंजीनियर ने लिखा है, सारे लोकल के वर्कर सुन ले, जिस तरह से सैलरी नहीं मिलने पर विरोध कर रहे हैं वो मत करो, नहीं तो तुम जैसा बो रहे हो सुन लो, अब वैसा ही पाओगे। उसने ये भी कहा कि अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी करना पड़ेगा, यानी 9 घंटे तक काम करना होगा। वहीं इंजीनियर का कहना है कि अब किसी वर्कर को लीव की ज़रूरत होगी तो उसे हमारे पास फॉर्म पर सिग्नेचर कराने आना पड़ेगा। हमारे सिग्नेचर के बगैर लीव नहीं मिलेगी। 9 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी करना पड़ेगी। यदि इसके पहले कोई गया तो अनुपस्थिति मानकर वेतन काटा जाएगा। उसने यहाँ तक कहा कि कोई प्रॉब्लम है तो आकर मिले, अब रूल्स और रेगुलेशन चेंज हो गया, आप लोग सहयोग करोगे तो ठीक, वरना तुमको कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि 9 घंटे तक काम कराने का अल्टीमेटम नियम विरुद्ध बताया जा रहा है। कंपनी इंजीनियर का धमकी भरा संदेश जमकर वायरल हो रहा है। मुंदी से तरुण गुप्ता की रिपोर्ट।